बात करने वाले हैं एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रेट्स। क्या है नाम है? नाइट्रेट्स। एक फार्माकोलॉजी का एक क्या है बेहतरीन सा टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो नाइट्रेट्स क्या होता है? तो ये क्या है? ड्रग है। क्या है? ड्रग है, मेडिसिन है। और ये क्या करता है? तो ये वैसोडाइलेशन करता है, यानी क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। क्या करता है? डायलेट करता है। इसलिए क्या है? एक वैसोडाइलेटर है। जो नाइट्रेट्स होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो NO3 माइनस, इसमें क्या होता है? नाइट्रिक आयंस होते हैं। और ये क्या है? एक वैसोडाइलेटर है। इस ये क्या करता है? वेसल ब्लड वेसल्स को क्या करता है? ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। यानी क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को। और क्या करता है? तो बीपी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। यानी क्या होगा? जैसे जैसे ब्लड वेसल्स क्या होगा? डायलेट होगा तो उसपे क्या होगा? फोर्स ऑफ ब्लड क्या लगेगा? कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? बीपी कम जाएगा। इसका थेराप्यूटिक यूज है, आगे चल के देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लासिफाइड कहाँ किया गया है? तो इसको 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू उसके ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन के आधार पे। तो ये सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होता है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और इसको कितने भाग में? तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड जो है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, और जो थर्ड है उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग। इसको और एक नाम से जानते हैं, मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मेंटेनेंस के नाम से। क्या है? फर्स्ट शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा इंटरमीडिएट एक्टिंग, और थर्ड जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। इसमें जो मेडिसिन आते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग में GTN या इंटीजी, जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। जो आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में उसको बोलते हैं आइसोसोर्बिड डाई नाइट्रेट। यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा ISDN का, वो होता है आइसोसोर्बिड डाई नाइट्रेट। और जो लॉन्ग एक्टिंग होता है वो होता है आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। क्या होता है? आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। क्या होता है? आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। यानी इसका ISMN क्या होता है? तो जो शॉर्ट एक्टिंग है क्या है? GTN यानी नाइट्रोग्लिसरीन। जो दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग उसको बोलते हैं आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट। और जो थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग या मेंटेनेंस उसको बोलते हैं आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। अब ये जो है ये क्या करता है? ये ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका कितना टाइम के लिए होता है? ऑनसेट ऑफ एक्शन ये कितना टाइम में काम करता है लेने के बाद? तो ये जो है आइसो नाइट्रोग्लिसरीन ये करता है 1 to 5 मिनट आफ्टर टेकिंग। जब इस मेडिसिन को लेते हैं सबलिंगुअल तो ये क्या करता है? 1 से 5 मिनट में क्या करता है? अपना एक्शन देना चालू करता है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसको और क्या बोलते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस यानी किसी भी जो डिजीज से पहले आने से उसको पहले रोकना, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा मेडिसिन को प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस यानी अगर चेस्ट पेन होने वाला है तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं? अगर LDL बढ़ा हुआ है तो क्या कर देते हैं? उसको आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट देना चालू कर देते हैं। ये जो एक्शन चालू करता है ये ऑनसेट ऑफ एक्शन जो इसका होता है वो होता है 20 to 40 मिनट्स। कितना देर में ये लेने के बाद अपना एक्शन दिखाता है? तो 20 to 40 मिनट। जो मेंटेनेंस है
या लॉन्ग एक्टिंग है, वो अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना टाइम में दिखाता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ये जो दिखाता है 30 टू 60 मिनट में। अब इसको लेते कैसे हैं, तो जो शॉर्ट एक्टिंग है, जो शॉर्ट एक्टिंग है उसको क्या करते हैं, उसको सबलिंगुअली लेते हैं। क्या करते हैं, सबलिंगुअली लेते हैं, यानी टंग के नीचे बिलो द टंग क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं बिलो द टंग। जो इंटरमीडिएट है उसको क्या करते हैं, इसको सबलिंगुअल ही लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, सबलिंगुअल लेते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग होता है इसको क्या करते हैं, ओरली लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो इसको ओरली लेते हैं। इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो ओरली करेंगे। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो क्या करता है, ये इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज इमीडिएट करते हैं, इमीडिएट। क्या हुआ, अगर एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है तो क्या करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस है उस टाइम क्या करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करेंगे, यानी इसको क्या करते हैं, इमीडिएट यूज करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये 1 से 5 मिनट में अपना क्या देता है, एक्शन दे देता है। दूसरा जो है, जो सेकेंड है उसको क्या करते हैं, यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। और जो थर्ड है इसके नाम में क्या है, मेंटेनेंस। तो इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, यानी किसी भी पेशेंट को क्या किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है आफ्टर एक्यूट पेन और आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसमें क्या चलेगा, ये डेली बेसिस पे चलेगा। अब आगे जो शॉर्ट एक्टिंग है और इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग, इसका जो ड्यूरेशन होगा, ये कितना टाइम तक चलेगा, ड्यूरेशन। तो ये इसका जो ड्यूरेशन होगा, ये एक्शन कितना टाइम तक दे सकता है हाईएस्ट, ये एक्शन देना चालू कब कर देता है, 1 to 5 मिनट पे, लेकिन कितना टाइम तक देगा, तो 20 से 30 मिनट। कितना टाइम तक देगा, तो 20 to 30 मिनट्स। जो सेकेंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका जो ड्यूरेशन होगा कितना होगा, तो ये 4 to 6 आवर्स के लिए अपना एक्शन दिखाएगा। जो इंटरमीडिएट मेडिसिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग नाइट्रेट्स है, जिसका नाम है आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, वो कितना टाइम के लिए दिखाएगा, तो 4 to 6 आवर के लिए अपना एक्शन दिखाएगा। जो लॉन्ग एक्टिंग है उसका जो ड्यूरेशन होगा, यानी लॉन्ग एक्टिंग है मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, तो ये कितना टाइम के लिए दिखाएगा, 8 to 24 आवर्स के लिए ये क्या दिखाएगा, अपना एक्शन दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन। जो नाइट्रेट्स कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर लेने पे, आफ्टर टेकिंग ये शरीर के अंदर क्या क्या करता है, कैसे वैसोडाइलेशन कराता है। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, तो इसमें क्या करता है, नाइट्रेट्स को कैसे लेते हैं, सबसे पहले सबलिंगुअली लिए। क्या किए, सबलिंगुअली लिए अंडर बकल कोट, क्या लिए, बकल म्यूकोजा के अंदर, क्या लिए, बकल म्यूकोजा, नाइट्रेट्स को लिए। ये कहाँ पे पहुंचा, तो ये पहुंचता है रिचेस इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल, यानी ये इपिथेलियम सेल था और यहाँ पे क्या हुआ, घुला, और इसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचा, तो इसके जस्ट नीचे क्या था, स्मूथ मसल्स, इंडोथेलियल लेयर के नीचे जस्ट क्या था, स्मूथ मसल्स, वहां पे क्या पहुंचा, नाइट्रेट्स पहुंचा, कहाँ पे, रिचेस्ट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, नाइट्रेट से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो इसको कन्वर्ट करता है माइट्रोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन। क्या करता है, डिहाइड्रोजन, यानी माइट्रोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डाइहाइड्रोनेज,
कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डाइहाइड्रोनेज, इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स में। ये जो प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स में। उसके बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, उसके बाद गुआनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, गुआनाइलेट साइक्लिक एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये जैसी इंक्रीज करता है गुआनाइलेट साइक्लिक एंजाइम, जैसी इंक्रीज किया ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जीटीपी को सीजीएमपी में। ये जीटीपी क्या है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, एटीपी होता है, उसी स्मूथ मसल सेल के अंदर क्या होता है, जीटीपी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और ये किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको जो कन्वर्ट किया गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडिनोसिन होता है ना, इसमें गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जैसे एटीपी होता है नॉर्मल सेल में, उसी स्मूथ मसल सेल में क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें जो होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, इसमें जो होता है क्या क्या होता है, तो इसमें भी होता है क्या, ट्राइफॉस्फेट तो होता ही है, ट्राइफॉस्फेट, और क्या होता है, राइबोस शुगर भी होता है, राइबोस शुगर, और क्या होता है, गुआनिन होता है। क्या होता है, गुआनिन, जो कि गुआनिन कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस। जैसे नॉर्मल एटीपी में क्या होता है, एडेनिन होता है, राइबोस शुगर होता है और ट्राइफॉस्फेट होता है। उसमें जीटीपी में क्या होता है, गुआनिन होता है, राइबोस शुगर होता है और ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीजीएमपी में, यानी साइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट कौन किया, तो गुआनाइलेट साइक्लिक एंजाइम, क्या कौन किया, जीसी, गुआनाइलेट साइक्लिक एंजाइम, जो कि किस में कन्वर्ट कर दिया, जीटीपी को सीजीएमपी में। और ये सीजीएमपी जैसी इंक्रीज किया, ये क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया प्रोटीन काइनेज को, यानी पीकेजी को। ये क्या है, सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन है। क्या है, सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन है। और ये क्या काम करता है, इसका जो फंक्शन होता है पीकेजी का, यानी एक्टिव प्रोटीन काइनेज का, एक्टिवेट जो प्रोटीन काइनेज हुआ है, ये प्रोटीन काइनेज का क्या होता है फंक्शन, तो ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को, यानी जो सेल के अंदर कैल्शियम है उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। ऐसे भी क्या होता है, 1:100 के रेशियो में क्या होता है, यानी एक्सटर्नल में कितना हुआ, 100 अगर कैल्शियम है तो अंदर में क्या होगा, 1 कैल्शियम होगा। और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आगे बताते हैं। और ये दूसरा काम क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कैल्शियम एंट्री को। और पहले से कैल्शियम था उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करा रहा है, फिर से कैल्शियम एंट्री को क्या कर रहा है, सेल के अंदर इनहिबिट कर दे रहा है, यानी रोक दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ओपन कर दे रहा है पोटेशियम चैनल को, यानी पोटेशियम क्या करता है, पोलराइजेशन मेंटेन करता है सेल के अंदर, प्रेजेंट होकर क्या करता है, पोलराइजेशन। अगर ये क्या किया, पोटेशियम चैनल को ओपन किया, तो ये सेल है और यहाँ ये पोटेशियम चैनल है। अगर इसको ओपन कर दिया तो ये पोटेशियम क्या होगा, और अंदर की तरफ आएगा पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम घट रहा है, पोटेशियम आएगा और इसको क्या कर देगा, हाइपर पोलराइजेशन कर देगा, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स करना। अगर हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो हाइपर रिलैक्सेशन हो गया, यानी क्या हो गया, वो रिलैक्स करेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो स्मूथ मसल्स है ब्लड वेसल्स का, उसमें क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन के कारण
रिलैक्स हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन के कारण क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है स्मूथ मसल। क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है स्मूथ मसल। अब बताते हैं कैल्शियम का फंक्शन, जो कैसे कैल्शियम कॉन्ट्रेक्शन कराता है। तो जो कैल्शियम कॉन्ट्रेक्शन कैसे कराता है, तो क्या होता है मसल्स के अंदर ये लंबा लंबा चेन जो होता है क्या होता है, मायोसिन होता है। और जो ये छोटा छोटा चैन है इसको बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन, और एक्टिन पे क्या प्रेजेंट होता है, तो ट्रोपोनिन। और जैसी ये मसल्स है इसके अंदर ये सार्कोमियर में ये क्या है, मायोसिन है, मायोसिन है, एक्टिन है और ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन किससे चिपका होता है, तो एक्टिन से। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, क्या होगा इसके थ्रू, क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा। मान के चलो मायोसिन और एक्टिन क्या है, मायोसिन और एक्टिन क्या है, मान लो जीएफबीएफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ट्रोपोनिन क्या है, एक ट्रोपोनिन जो है ये क्या है, वो एक्टिन का क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जब तक बेस्ट फ्रेंड मायोसिन के गर्लफ्रेंड के साथ में रहेगा, मायोसिन से क्या करेगा, एक्टिन को मिलने नहीं देगा। ये क्या करेगा, एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देगा जब तक ये बेस्ट फ्रेंड इसके साथ है। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आता है और इसके बेस्ट फ्रेंड से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। क्या किया, बाइंड कर लिया। किससे बाइंड किया, तो वो ट्रोपोनिन से। बाइंड विथ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से। अब क्या हो गया, बाइंड कर लिया ट्रोपोनिन से। अब क्या होगा, जो ये मायोसिन था, ये मान लो क्या था, बॉयफ्रेंड था, और एक्टिन क्या था, गर्लफ्रेंड था। गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड था वो क्या, कौन सा, ट्रोपोनिन था। उसको कौन बजा लिया अपने साथ, तो कैल्शियम। अब क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन क्या करेगा, आपस में मिलेगा और क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। यानी इसके कारण क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन। अगर ये कैल्शियम चैनल ही ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे कैल्शियम ही घट गया है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज कर रहा है और क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है कैल्शियम एंट्री। जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम आ ही नहीं रहा है, तो ट्रोपोनिन से बाइंड कोई करने वाला है ही नहीं। तो क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रोपोनिन मिलने नहीं देगा मायोसिन से। और जिसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। तो कॉन्ट्रेक्शन जब मसल में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, डायलेशन होगा। क्या होगा, डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा। फर्स्ट पहले बता चुके हैं जो पोटेशियम कैसे करता है, हाइपरपोलराइजेशन मेंटेन करके रखता है पोलराइजेशन, और पोटेशियम एंट्री किया तो क्या हो गया, हाइपरपोलराइजेशन। जिसके कारण भी क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो रहा है। जब ब्लड वेसल्स डायलेशन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वैसो डायलेशन। और ये जो वेसो डायलेशन मेनली जो नाइट्रेट्स है वो कहाँ पे अधिक करता है, तो मोर करता है वेन में, लेस करता है कहाँ पे, लेस करता है कहाँ पे, आर्टरी में। ये जो वेसोडाइलेशन करता है नाइट्रेट्स, मोर कहाँ पे करता है, वेन में, और लेस कहाँ करता है, आर्टरी में। और वेन में जो मोर करता है जिसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है वेनस रिटेंशन। क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है वेनस रिटेंशन। और आर्टरी में जब क्या करता है, आर्टरी को क्या करता है, डायलेट कर जाता है, करता है, उससे क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ब्लड वेसल्स रेसिस्टेंस, ब्लड वेसल्स रेसिस्टेंस। जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। यानी वैसोडाइलेशन कराया वेन में और आर्टरी में। मोर कहाँ पे, तो वेन में। अधिक कहाँ पे कराया डायलेशन, तो वेन में। लेस कहाँ पे कराया, तो आर्टरी में। जिसके कारण क्या हो गया, डिक्रीज कर गया वेनस रिटेंशन और डिक्रीज कर गया वास्कुलर रेसिस्टेंस। जिसके कारण क्या हो गया, जैसे ही वेनस रिटेंशन घटेगा, यानी ब्लड वेसल्स वेना कावा से नहीं आ रहा है, कहाँ पे, हार्ट में।
हार्ट में, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कहाँ घट जाएगा, हार्ट में, यानी जिसके कारण क्या हो गया, प्रीलोड डिक्रीज कर गया, क्या किया, डिक्रीज कर गया प्रीलोड, जिसके कारण क्या कर गया, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी और फिर क्या हुआ, ब्लड वास्कुलर रेसिस्टेंस घटा है, जिसके कारण क्या हो गया, ब्लड वेसल्स स्मूथली फ्लो करने लगा, और ये कहाँ चला गया, ऑर्गन तक, जिसके कारण क्या डिक्रीज कर गया, आफ्टर लोड, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया आफ्टर लोड, यानी डिक्रीज क्या है, प्री लोड और आफ्टर लोड। मेनली जो अगर नाइट्रेट्स का पूछा जाए तो नाइट्रेट्स किसको करता है, तो डिक्रीज कराता है प्री लोड को, स्टार मार्कर लिख लीजिएगा, किसको करता है, तो प्री लोड को डिक्रीज करता है, और अधिक डायलेशन किसका कराता है, तो वेन का कराता है, अगर मेनली पूछ लिया जाए तो वेन का कराता है, मेनली अगर डिक्रीज किसको कराता है, तो प्री लोड को कराता है, किसको कराता है, प्री लोड को कराता है, जिससे दोनों के कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है हार्ट वर्कलोड, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है हार्ट वर्कलोड, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन डिमांड टू द हार्ट मसल्स। अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है ऑक्सीजन की कमी से, तो क्या होगा, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी मेन कहाँ तक इसका जो फंक्शन था, वैसोडाइलेशन कराना। नेक्स्ट जो इसका थेराप्यूटिक यूज है, किसका, थेराप्यूटिक यूज जो होता है नाइट्रेट्स का, वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो एंजाइना में करते हैं, एंजाइना में, और एंजाइना क्या होता है, एक चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन है, जो कि कब होता है, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ पे, चेस्ट मसल को, यानी चेस्ट मसल, हार्ट मसल, कार्डियक मसल को, कार्डियक मायोकार्डियल मसल को क्या होता है, जब ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज करता है और सप्लाई डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी आती है, जिससे क्या होता है, वहां पे जो मेटाबॉलिज्म होना था वो क्या होता है, एरोबिक ना होके एनारोबिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या करता है, रिसेप्टर का मेम्ब्रेनियस चेंजेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सिग्नल ब्रेन तक जाता है, और क्या हो जाता है, H प्लस आयन भी लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, और वो जो आयन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू कहा जाता है, ब्रेन तक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस में कहाँ कहाँ पे करते हैं यूज, कौन कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस में, तो तीन एंजाइना पेक्टोरिस में, एक को बोलते हैं स्टेबल एंजाइना, दूसरा को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम नाइट्रेट्स का यूज करते हैं, मेनली नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं, ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन करा दिया, और वैसोस्पाज्म को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है, डिक्रीज कर दिया है, किसको, वैसोस्पाज्म को, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगता है कहाँ पे, हार्ट मसल्स में, और क्या होता है वहां पे, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ना हो के एरोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगता है, और फिर से क्या हो जाता है, चेस्ट पेन से रिलीफ हो जाता है, ये क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। दूसरा जो करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, क्या हुआ हो, मायोकार्डियल इंजरी हुआ हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वासोस्पाज्म होगा, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है, जिसके कारण स्मूथली ब्लड फ्लो हो सके, और ऑक्सीजन डिमांड टिश्यू को डिक्रीज ना करे, प्रॉपर होते रहे, इसलिए क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, तो नाइट्रेट्स का, यानी नाइट्रोग्लिसरीन का। थर्ड का यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो, यानी लगातार हाइपरटेंशन, और ये क्या कर रहा है, परसिस्टेंट हाइपरटेंशन में इसको क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन लगाते हैं, इन्फ्यूजन, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, और जब ब्लड वेसल डायलेट होगा तो क्या होगा, प्रेशर ब्लड का उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन फिर से डिक्रीज करना चालू होगा, और क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जो अगर नेक्स्ट बात करें फोर्थ कहाँ पे यूज करते हैं, तो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर में,
कहाँ पे, यानी ये जो हार्ट है इसमें 4 चेंबर है, राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर क्या हो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो फेलियोर हो, यानी जो इसका मसल्स है वो अनेबल है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, अनेबल टू कॉन्ट्रेक्शन, ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या है ब्लड को ये पुश नहीं कर सकता है रोटा में। तब क्या करते हैं वेंट्रिकल फेलियोर में क्या करते हैं नाइट्रेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन को भी क्या कर रहा है ये घटा रहा है कॉन्ट्रेक्शन का, जिससे क्या होगा डिमांड ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे कम होगा और चेस्ट पे नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है तो यहाँ पे डिमांड पूरा करता है क्या चीज का ऑक्सीजन का। जो फोर्थ है फिफ्थ है वो क्या है पल्मोनरी इडीमा में, पल्मोनरी इडेमा में, पल्मोनरी इडेमा में इसका क्या रोल है तो मेनली क्या करता है नाइट्रेट्स वैसो डायलेशन कराता है, डायलेशन। और वैसो डायलेशन किसका कराता है तो वेन का, जिसके क्या कारण होता है वेन और आर्टरी का दोनों का, जिसके कारण क्या होता है प्रीलोड और आफ्टर लोड डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। जैसी प्रीलोड तो ऑक्सीजन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड इन हार्ट क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हार्ट क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा हार्ट का वर्कलोड क्या हो जाएगा, हार्ट वर्कलोड डिक्रीज कर जाएगा। और क्या हो गया ऑक्सीजन डिमांड भी कम जाएगा। तो पल्मोनरी इडीमा में इसका क्या रिलेशन है तो अगर क्या हो पल्मोनरी इडीमा का मतलब, पल्मोनरी इडीमा का मतलब एल्वुलाई में क्या हो, ये जो एल्वुलाई होता है इसमें फ्लूइड का भर जाना, फ्लूइड फील्ड क्या बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो जब ये फ्लूइड कब भर रहा है तो जब क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर होगा, तो क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर होगा, तो क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेन से क्या आएगा ब्लड आएगा, आएगा पल्मोनरी वेन से क्या आएगा ब्लड आएगा, और ये ब्लड लेफ्ट आर्टेरियम में आएगा और लेफ्ट उसके बाद कहाँ जाएगा मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है फेल्योर है, अनेबल टू है कॉन्ट्रेक्शन, यानी ये बाहर की तरफ ब्लड को पुश नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा ब्लड रिटर्न जाएगा, क्या होगा ब्लड रिटर्न जाएगा, या पहले से यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है तो क्या होगा लेफ्ट आर्टेरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ही नहीं क्योंकि ये खाली ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा ये फिर से ब्लड कहाँ जाएगा पल्मोनरी वेन में जाएगा, और क्या होगा पल्मोनरी हाइपोटेंशन होगा, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसके कारण क्या होगा ये वेन है यहाँ पे क्या हुआ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ, और ये फ्लूइड कहाँ लीक करेगा एल्वुलाई में। ये क्या हुआ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ या हुआ ये फ्लूइड कहाँ पे जो ब्लड था ये ब्लड का फ्लूइड कहाँ पे जो प्लाज्मा है वो कहाँ पे लीक किया, लीकेज हुआ एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में क्या हो गया फ्लूइड फील्ड हो गया, क्या हो गया फ्लूइड फील्ड हो गया, जिसको क्या बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। अगर हम क्या कर रहे हैं वेसो डायलेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं वेसो डायलेशन करा रहे हैं, तो क्या होगा ये पल्मोनरी एडिमा वेसो डायलेशन करा रहे हैं तो ये क्या होगा वर्कलोड घटेगा। सबसे पहले वेन से क्या होगा वेन से रिटेंशन होगा, वेन डिक्रीज कर जाएगा, वेनस वेनस रिटेंशन, रिटेंशन जिसके कारण क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज जब कर गया क्योंकि जो ब्लड था वो कहाँ पे है पेरिफेरल एरिया में है, यहाँ पे है लिम्ब में है टिश्यू में है, वेनस रिटेंशन घट गया है तो ब्लड कहाँ पे हार्ट पे क्या आया कम आया, जिसके कारण क्या होगा पल्मोनरी हाइपोटेंशन डिक्रीज किया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर ब्लड हार्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है राइट आर्टेरियम राइट वेंट्रिकल तक तो लंग्स तक जाएगा ही नहीं, जिसके कारण क्या होगा लंग्स तक जाएगा नहीं तो एक्सचेंज होकर पल्मोनरी वेन में जाएगा ही नहीं, और पल्मोनरी वेन में क्या होगा जाएगा नहीं तो वहां का क्या होगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होगा डिक्रीज करेगा, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब डिक्रीज करेगा तो फ्लूइड क्या होगा लीकेज होगा एल्वुलाई में तो नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, नॉट लीकेज फ्लूइड, फ्लूइड इन एल्वुलाई।
तो क्या होगा, जब फ्लूइड लीकेज ही नहीं कर रहा है एल्वुलाई में, तो क्या होगा, वहां पे फ्लूइड भरेगा तो फ्लूइड नहीं भरेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये इसका पल्मोनरी एडिमा में भी नाइट्रस का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये फ्लूइड नहीं भरेगा। जब फ्लूइड नहीं भरेगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा ही नहीं। तो इसका थेराप्यूटिक यूज कहाँ पे करते हैं, पल्मोनरी एडिमा में करते हैं। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो पल्मोनरी एडिमा के बाद इसका यूज करते हैं ईसोफेगल स्पाज में, ईसोफेजियल स्पाज में, यानी ईसोफेगस है, इसमें क्या है, मसल्स है, स्मूथ मसल, उसको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, स्पाज नहीं होगा। और जो फोर्थ इसका करते हैं, फोर्थ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, जो इसका करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में करते हैं, किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, इंट्रासेलुलर, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग होता है, साइनाइड पॉइजनिंग होने का क्या कारण है, डस्ट, जब कोई भी केमिकल डस्ट हो या बर्निंग डस्ट हो, या एक मेडिसिन होता है, ड्रग, जिसको बोलते हैं नाइट्रस पर्स ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, वो सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस नाइट्रो पर ऑक्साइड जो होता है, सोडियम साइड, वो क्या करता है, ये साइनाइड टॉक्सिक रिलीज करता है, क्या करता है, साइनाइड टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग होता है, यानी केमिकल डस्ट से, बर्निंग डस्ट से, प्लास्टिक का बर्निंग डस्ट से क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग होता है। इसका हम किसी और वीडियो में अच्छा से बात करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा तो उसमें क्या यूज करते हैं, नाइट्रस का यूज करते हैं। इसका जो और वीडियो में पूरा साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे, उसके मैनेजमेंट में का बात करेंगे। और जो इसका साइड इफेक्ट होगा नाइट्रस का, क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, तो ये वैसोडाइलेशन करता है। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका जो होता है, पहला मोस्ट कॉमन वो क्या होता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, क्या होता है, हेडेक। और हेडेक क्यों होता है, तो हेडेक होने का कारण है, ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, डायलेशन हो जाता है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, किसका, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, जिसके क्या कारण क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इंट्राक्रेनियल भास्कुलर पल्सेशन, क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है इंट्राक्रेनियल भास्कुलर पल्सेशन। और जैसे ही इंट्राक्रेनियल भास्कुलर पल्सेशन हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग होने लगता है, क्या होता है, स्ट्रेचिंग होने लगता है, स्ट्रेचिंग इन पेन सेंसेशन सेंसिटिव वेसल्स में, कहाँ पे, स्ट्रेचिंग इन पेन सेंसिटिव वेसल्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, हेडेक होने लगता है, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट है, किसका, तो नाइट्रोग्लिसरीन का। दूसरा जो होगा, सेकेंड सेकेंड का बात करें तो क्या होता है, फ्लशिंग होता है, क्या होता है, फ्लशिंग। और फ्लशिंग का मतलब रेडनेस इन स्किन। और ये पूछता है हर टाइम, जो फ्लशिंग क्यों होता है, जब हम नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स दे रहे हैं, वो इफेक्टिव हो रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है शरीर में, उसका तो उसका साइन होता है फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब क्या हो गया, रेडनेस इन स्किन। ये होता क्यों है, तो जब वेसोडाइलेशन होगा, कहाँ का, तो सब क्यूटिनियस टिश्यू का। और जब सबक्यूटिनियस टिश्यू का वेसोडाइलेशन होगा तो सबक्यूटिनियस अंडर स्किन क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा,
ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। जैसे ही इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो तो स्किन के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस इन स्किन, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस इन स्किन। और ये क्या है, ये इफेक्टिव है या नाइट्रोग्लिसरीन, उसको ये बताता है। कौन बताता है, तो फ्लशिंग, जो कि ये क्या है, साइड इफेक्ट भी है, इसको बोलते हैं रेडनेस इन स्किन। जो थर्ड होगा वो क्या होगा, पोस्टरल हाइपरटेंशन। क्या होगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन कर रहा है, वेनस रिटेंशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, पोस्चुरल हाइपरटेंशन। क्या होगा, पोस्चुरल हाइपरटेंशन, सॉरी पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या होगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, ब्लड विजन। ब्लड विजन क्या होगा, ब्लड विजन। और ये ब्लड विजन क्यों होगा, तो ब्लड विजन होने का कारण है, क्या हो रहा है, वेसोडाइलेशन। मेनली क्या कर रहा है, वेसोडाइलेशन। ये कहाँ का वेसोडाइलेशन कर देगा, तो ऑक्यूलर एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, किसका, ऑक्यूलर एंड सेरेब्रल, कहाँ का, ऑक्यूलर एंड सेरेब्रल। जो कि ऑक्यूलर किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, आई को। जब यहाँ पे ब्लड डायलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा बीपी, क्या होगा, अल्टर्ड ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ब्लड फोर्स से नहीं जा पाएगा, क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा ब्लड सप्लाई। जिसके कारण क्या होगा, अल्टर्ड ब्लड सप्लाई के कारण कहाँ पे, अल्टर्ड ब्लड सप्लाई टू द आई, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड विजन होगा। यानी ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है आई को, उसके कारण क्या दिखेगा, ब्लड विजन। और यही ब्लड विजन के कारण क्या करते हैं, जो मेंटेनेंस डोज होता है, मेंटेनेंस डोज, उसको अगर बीडी देना है तो कब देते हैं, तो 8 AM और 4 PM पे। कितना टाइम पे, 8 AM और 4 PM पे, इसी ब्लड विजन के कारण। क्यों देते हैं 8 AM पे और 4 PM पे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा नहीं रहता है, इसी ब्लड विजन के कारण क्यों देते हैं 8 AM पे और 4 PM पे। कौन सा डोज, मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस या लॉन्ग एक्टिंग जो क्या था, क्लासिफिकेशन का ड्रग था, उसको कब देते हैं, 8 AM और 4 PM पे। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, स्वेटिंग होगा। कितना हुआ, फोर्थ, और ये क्या होगा, फिफ्थ, क्या होगा, स्वेटिंग होगा। सिक्स्थ जो होगा वो क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा। और क्या होगा, सेवेंथ, टेकिकार्डिया होगा। ये जो तीनों देखने को मिलेगा, इसके देखने के मिलने का कारण क्या है, अगर क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट घट रहा है, यानी ब्लड सप्लाई क्या हो रहा होगा, वाइटल ऑर्गन को प्रॉपर नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा है, क्योंकि वेनस रिटेंशन आ ही नहीं रहा है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, नर्वस सिस्टम एक्टिव। और ये जैसे ही एक्टिव होगा ये क्या करेगा, केटाकोलामीन रिलीज करेगा। केटेकोलामीन, जिसमें क्या होता है, इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन। और ये क्या करता है, तो ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट, इंक्रीज करता है क्या, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होगा, टेकिकार्डिया और पाल्पिटेशन। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा स्वेट ग्लैंड को, क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा स्वेट ग्लैंड को। और स्वेट ग्लैंड जैसी स्टिमुलेट होगा, क्या कर जाएगा, तो स्वेटिंग होगा, जो कि कैसा स्वेटिंग होगा, कोल्ड स्वेटिंग होगा। ये क्या है, ये सब क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। ये जो तीनों है ये क्या है, डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट साइड इफेक्ट। ये क्या है, इनडायरेक्ट है। ये नाइट्रोग्लिसरीन के कारण नहीं हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, जब हमारा नॉर्मल जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है और स्वेटिंग हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है और टेकिकार्डिया हो रहा है। ये जो कंट्राइंडिकेशन
अब नाइट्रेट्स किसको नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले किसको नहीं देंगे, जिसको क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन, क्योंकि ये क्या कर देगा, और क्या कर देगा, बीपी को ये डिक्रीज कर देगा, यानी सीवियर हाइपोटेंशन होगा, उसको नहीं देंगे। दूसरा किसको नहीं देंगे, जिसका इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 to 15 mmHg होता है। अगर ये इंक्रीज किया हुआ है तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वैसोडाइलेशन के कारण क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। कहाँ पे, सेरेब्रल आर्टरी में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा जिसके कारण क्या होगा, सीएसएफ अधिक बनेगा। क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होगा सीएसएफ का, जिसके कारण क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसलिए क्या करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसका इंक्रीज रहता है उसमें क्या नहीं देते हैं, तो नाइट्रेट्स नहीं देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते हैं। थर्ड जो है वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगा, यानी क्या हो गया है, ये ब्लड, ये जो वाल है हार्ट का क्या हो गया है, हाइपरट्रॉफिक हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है। और हम क्या कर देंगे, और नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे तो क्या होगा, और कॉन्ट्रेक्शन घट जाएगा। तो क्या होगा, ब्लड तो और पुश ही नहीं हो पाएगा, तो और कार्डियो आउटपुट घट जाएगा और वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में भी नहीं देते हैं। उस कंडीशन का नाम है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव मायोकार्डियोपैथी। उस कंडीशन में नहीं देंगे। फोर्थ, अगर कोई पेशेंट क्या ले रहा है, सिल्डेनाफिल ले रहा है, क्या ले रहा है, सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल मतलब वाइग्रा। अगर कोई पेशेंट वाइग्रा ले रहा है, कोई पर्सन वाइग्रा ले रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं देंगे, क्योंकि क्या करता है, सिलेंडाफिल क्या करता है, PDE5 इनहिबिटर होता है, और क्या करता है, CGMP को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या हो गया, प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिव होता है, और कैल्शियम को डिक्रीज कर देता है, पोटेशियम को क्या कर देता है, चैनल को ओपन कर देता है, और हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, वेसोडाइलेशन होता है। और ये सिलेंडाफिल क्या करता है, वेसोडाइलेशन। और एक और वेसोडाइलेटरी ड्रग दे देंगे, नाइट्रेट, तो क्या होगा, उसका बीपी क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई पेशेंट नाइट्रेट्स ले रहा है तो उसको वाइग्रा लेने के लिए मना करेंगे, नहीं देंगे। अगर कोई वाइग्रा ले रहा है जिसका नाम क्या है, सिल्डेनाफिल, उसको क्या करेंगे, उसको नाइट्रेट्स नहीं देंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये क्या हो गया, ये कंट्राइंडिकेशन। 4 कंडीशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंट्राइंडिकेटेड है नाइट्रेट्स, जिसको हम नहीं दे सकते हैं, जैसे सीवियर हाइपोटेंशन, दूसरा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, थर्ड जो है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मायोकार्डियोपैथी, और जो फोर्थ और लास्ट है, जो अगर कोई पेशेंट पहले से क्या कर रहा है, वाइग्रा यूज कर रहा है, सिल्डेनाफिल का यूज कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, नाइट्रेट्स को नहीं देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वैसोडाइलेटर है, दोनों क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, क्या हो जाएगा, जिसके कारण वेनस रिटेंशन नहीं होगा, और ब्लड वेसल्स डायलेट होगा, और पोस्ट हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन कुछ सीवियर हाइपोटेंशन होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, पेशेंट का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट वाइग्रा ले रहा है तो उसको नाइट्रेट्स नहीं देंगे, अगर कोई नाइट्रेट्स ले रहा है तो उसको वाइग्रा लेने के लिए मना करेंगे। और ये जो सिलिंडाफिल है, किसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, तो यानी इजाकुलेशन जल्दी हो जाना, क्या हो जाना, इजाकुलेशन जल्दी हो जाना। उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिल्डेनाफिल का यूज करते हैं, वाइग्रा का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके वहां पे ब्लड सप्लाई को क्या करता है, जो कि यूरेथ्रल मसल्स है वहां पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, इजाकुलेशन जल्दी नहीं होता है। ये क्या है, यूज है सिल्डेनाफिल का, वाइग्रा का ये यूज होता है। अब कुछ रिलेटेड क्या है, की पॉइंट देखते हैं नाइट्रेट से।
नाइट्रेट्स कॉज वैसोडाइलेशन मेनली इन कहाँ पे करेगा, पहले ही बताए हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे करता है, मोर, तो ये वेन में करेगा, कहाँ पे, वेन में करेगा। और नाइट्रेट्स मेनली डिक्रीज किसको करेगा, तो डिक्रीज करेगा प्रीलोड को, किसको करेगा, प्रीलोड को सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। ये जो नाइट्रेट्स है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर किसका है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का, क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस किसका माना जाता है, तो इसको बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस का ड्रग ऑफ चॉइस। ये कब देते हैं, जब चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है किसके कारण, अथीरोस्क्लेरोसिस के कारण, जो कि अथीरोस्क्लेरोसिस हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो नाइट्रेट्स क्या करता है, इस ड्रग ऑफ चॉइस है एंजाइना पेक्टोरिस में, देते कैसे हैं, तो वो पहला देते हैं जो कि डोज इसका होता है 0.3 mg टू 0.6 mg, टैबलेट आता है, कैसे देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं। और एक्शन कितना देर में करता है, तो 1 to 5 मिनट में अपना एक्शन देता है। और इसको फर्स्ट डोज दिए, फिर 5 मिनट वेट किए, अगर चेस्ट पेन रिलीफ नहीं हुआ है तो फिर क्या किए, सेकेंड डोज देंगे, और अगर सेकेंड डोज से क्या हुआ, फिर 5 मिनट वेट करेंगे, अगर रिलीफ नहीं हुआ है तो फिर थर्ड डोज देंगे। और इतना ही टाइम में कहाँ पहुंचा देना है, हॉस्पिटल, क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचा देना है पेशेंट को, क्योंकि ये क्या है, कहीं ये तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन नहीं है। और ये टोटल टाइम कितना लेता है, तो 10 मिनट, 3 डोज कितना अंदर में देते हैं, तो 10 मिनट के अंदर में, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है 15 मिनट, लेकिन फर्स्ट से लेकर थर्ड में क्या होगा, 10 मिनट्स ही होंगे, 10 मिनट्स के अंदर देते हैं। और उसके 10 मिनट्स में क्या पहुंचाना होता है, तो हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। ये नॉट गिवन कंबाइंड विथ, किसके साथ नहीं देंगे, तो वाइग्रा के साथ नहीं देंगे, जिसका नाम क्या है, सिलेंडाफिल, सिलेंडाफिल। इसके कारण क्या करेंगे, सिल्डेना सिल्डेनाफिल, इसके साथ क्या करेंगे, तो नहीं देंगे, किसको, नाइट्रेट्स को। अगर नाइट्रेट समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।